अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री भक्ति रसामृत सिंधु के इस, क्षमा कीजिए, उपदेशामृत के इस कार्यक्रम में। तो 97 क्लास दिए हैं भक्ति रसामृत सिंधु के, 97। तो स्वाभाविक है कि स्वाभाविक रूप से जिह्वा पे भक्ति रसामृत सिंधु ही पहले आता है। और मुझे यहाँ रोकने वाले, करेक्ट करने वाले 2-4 बैठे हैं तो बच जाता हूँ, अन्यथा गड़बड़ हो सकती। तो धन्यवाद। आज से हम आज से नहीं बल्कि आज हम भक्त श्री उपदेशामृत को आगे कंटिन्यू करेंगे, श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित। और हम अभी उसमें तीसरे श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए तीसरे श्लोक को पहले गाएंगे और फिर उसके बाद जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। तीसरे श्लोक का अध्ययन। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो कल हमने बहुत विस्तार से उत्साह के बारे में चर्चा की और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी कुछ न कुछ इसके विषय में लिखा है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उत्साह नहीं होने पर क्या क्या तकलीफें हो सकती है उसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है अपनी टीका में।
और अगर कोई व्यक्ति उत्साही ना हो, इतना विस्तार से लिखा है कि उसके अंदर उन्होंने विविध पॉइंट्स भी दिए हैं कि क्या क्या परेशानियां हो सकती है यदि उत्साह ना हो तो अ, हम आगे बढ़ते हैं और उत्साहात धैर्यात, तो हम निश्चयात और फिर धैर्यात, तो ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जहाँ बहुत आवश्यक होगा मैं थोड़ा विस्तार करूंगा, अन्यथा जितना प्रभुपाद जी ने समझाया है उतना भी हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है समझना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। निस्संदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब वे इनमें इसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। तो आप अगर इसे ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो आप समझ गए होंगे कि प्रभुपाद जी अपने समय की बात कर रहे हैं, स्वयं के। तो और सबसे यहाँ पर चर्चा का मुख्य विषय जो है वो है धैर्य कि धीरज। मुझे पता नहीं है बांग्ला में क्या बोलते होंगे, परंतु धैर्य का मुख्य अर्थ है अपना संतुलन, मानसिक संतुलन बनाए रखना हर हाल में, हर परिस्थिति में। और कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी अचानक बहुत ज्यादा तकलीफ का, कभी बहुत अच्छा सब हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, परंतु अपना मानसिक संतुलन ना खोए और उसी उत्साह के साथ अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते रहे, उसे धैर्य कहते हैं, धीरज। तो धीरज तत्र न मुह्यति, ये भी आपने भगवत गीता में सुना है, पढ़ा है। तो धीर जो है वो जब शरीर बदलते हैं तो धीर उसमें व्याकुल नहीं होते, वो धैर्यवान होते। धीर और अधीर का उदाहरण बताते हैं। अब वास्तव में यदि किसी के घर में कुछ तकलीफ हुई है, कुछ परेशानी है, कोई बीमार है और घर के अन्य सदस्य बस रोना धोना विलाप करना एक ही कार्य करते रहे और बस सब जगह पर अपना क्या कहते हैं दुख ही व्यक्त करते रहें, तो इसे अधीरता कहते हैं। और एक धीर व्यक्ति बहुत संतुलन के साथ इस परिस्थिति को समझ करके उसमें जो जरूरी है उतना करता है। सबसे धीर व्यक्ति केवल प्रार्थना करता है और साथ में अगर किसी अपने अपने परिश्रम की श्रम की आवश्यकता हो तो वो अर्पण करता है, अन्यथा बस प्रार्थना में अपना मन लगाता है। और अधीर व्यक्ति प्रार्थनाओं को बाजू पर रख के केवल विलाप करता है, रोना धोना, कंप्लेन करना और अपने दुख को सब जगह सबको बताना, ये अधीर व्यक्ति का कार्य है। तो एक भक्त का लक्षण है कि वो धैर्यवान होना चाहिए हर परिस्थिति में, उसके अंदर की धीरज चली न जाए, वो एक भक्त का लक्षण है। मैं ये बोल रहा हूँ उसका अर्थ ये नहीं कि मेरे अंदर संपूर्ण धीरज परिपक्व है या पूर्ण है या मैं पूरा धैर्यवान व्यक्ति हूँ, ये जरूरी नहीं है। परंतु यही सत्य है कि एक धैर्यवान व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, संतुलित रहता है और जो आवश्यक हो वही करता है। और हर भक्त को
धैर्यवान होना ही चाहिए, उसे कभी अपनी धीरज को गंवाना नहीं चाहिए। तो उसका उत्तम सर्वश्रेष्ठ उत्तम उत्तम उदाहरण प्रभुपाद जी अपना ही उदाहरण दे कि उनसे अच्छा धीरज का उदाहरण और क्या हो सकता है। कैसी कैसी परिस्थिति देखी उन्होंने, सबसे निचली नीचे की कोटि में जो दुर्दशा हो, ऐसी दुर्दशा से लेकर के सर्वोत्तम कोटि तक उन्होंने सब दशाएं देखी, परंतु हर एक परिस्थिति में संतुलित रहे, धैर्यवान रहे। तो यही एक उत्तम भक्त के लक्षण हैं। तो क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। निसंदेह ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था। तो हाँ, उन्होंने सबसे पहले स्वाभाविक है अकेले ही प्रारंभ किया था। और किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई थी, अर्थात कि वे उनके गुरु भाइयों से के बारे में उपलक्ष्य में कह रहे हैं कि उनके गुरु भाइयों ने उतनी अधिक रुचि नहीं दिखाई थी, उनको इतना अधिक साथ नहीं दिया जितना कि दे सकते थे। और अन्य भी किसी समाज में किसी लोगों ने, यहाँ तक कि उनके परिवार के लोगों ने भी उतनी रुचि नहीं दिखाई। आप तो उनकी पत्नी के बारे में जानते ही हैं अच्छी तरह से। वो बहुत ही अंग्रेजी में बहुत प्रचलित है ये कहावत। मतलब ये जो घटना है, प्रभुपाद जी के की पत्नी को चाय की बड़ी लत थी, चाय वो छोड़ नहीं पाती थी। प्रभुपाद जी ने जीवन भर उनको समझाया कि चाय छोड़ दीजिए, चाय छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ नहीं पाई। और एक दिन प्रभुपाद जी ने उस समय गृहस्थ जीवन में ही संपूर्ण भगवत गीता लिख करके उसकी टीका तैयार की थी। एक दिन बाहर से घर आए और देखा तो टीका टीका जो है वो लिखी हुई दिखाई नहीं दे रही। यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, नहीं मिली। तो फिर पत्नी को पूछा कि अरे मैंने ये लिखा था यहाँ पे, वो अरे हाँ हाँ हाँ, वो तो मैंने वो पस्ती वाला आता है ना, उसको दे दिया। क्यों? चाय के लिए पैसे नहीं थे ना घर में, तो चाय खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए आपकी जो टीका है वो बेच दी भगवत गीता की। उस दिन आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी पर क्या बीती होगी। और उस दिन प्रभुपाद जी ने उनको पूछ लिया कि आज तय करो, टी और मी, टी और मी। और माता जी ने कह दिया टी। तो प्रभुपाद जी ने कहा था फिर छोड़ो। उसी रात प्रभुपाद जी ने घर त्याग कर दिया। तो तात्पर्य यह है कि मैं क्या कह रहा था, किस उपलक्ष्य, हाँ, धीरज, धीरज की चर्चा चल रही। तो प्रभुपाद जी ने बुरा समय जो देखा था उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि जैसे किसी के घर में कोई परेशानी हो भक्त के, और वो विलाप करे, रोए, कंप्लेन करे और सब जगह पे बताए, और एक धैर्यवान व्यक्ति उसको सह जाए। तो प्रभुपाद जी ने इस घटना को आप देखेंगे तो ये अति हो गई। हर एक चीज की एक लिमिट होती है, और उस लिमिट के बाद उसको सहना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने जो लिमिट थी वहां तक उसको सहा। जब पता चल गया स्पष्ट रूप से कि अब ये घर वाले मेरा साथ नहीं देंगे, तो उन्होंने घर वालों का त्याग कर दिया। वैसे ही एक उदाहरण श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का है। ऐसे तो ये उनका निजी जीवन है, परंतु हम अच्छे के लिए ये उदाहरण दे रहे हैं। और कल ही उनका आविर्भाव दिवस है, उत्सव है, हाँ, व्यास पूजा कल। तो खैर उनका ये उदाहरण है कि वे भी गृहस्थ थे प्रभुपाद के साथ। प्रभुपाद के चले जाने के पहले पहले तक वे गृहस्थी रहे, और
ऐसा था कि उनकी पत्नी जो है उनका उतना अधिक साथ नहीं दे रही थी। तो एक समय ऐसा आया कि वो अपनी पत्नी के को अपनी मतलब भक्ति में लाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे। और एक समय प्रभुपाद जी ने उनको स्पष्ट रूप से कह दिया, उसको छोड़ दो, तुम केवल भक्ति में ध्यान दो। तो प्रभुपाद जी ने कभी नहीं ऐसा कहते प्रभुपाद, परंतु जब लिमिट आ जाती है किसी भी वस्तु की तो हर एक वस्तु की लिमिट होती है, तो उसकी लिमिट आ गई थी और प्रभुपाद जी ने उनको आज्ञा दे दी कि आप अपनी पत्नी का त्याग कर दो। तो फिर महाराज ने उस समय उनका त्याग किया और फिर प्रभुपाद जी के जाने के पश्चात उन्होंने संन्यास दीक्षा भी ग्रहण की। परंतु तात्पर्य यह है कि धीरज तो कब तक सहते रहे, जब तक संभव हो सहना चाहिए। और सहन करने से तृणादपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना, तरोर इव सहिष्णुना। तो तरु तरु अर्थात वृक्ष, वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील अर्थात धैर्य होना चाहिए। कि कोई भी परिस्थिति हो धीरज रखनी चाहिए, अपने मन का संतुलन रखना चाहिए और उसी संतुलन से उस अवस्था को संतुलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जैसे प्रभुपाद जी ने देखा कि अब घर में संतुलन इससे अधिक नहीं रख पाऊंगा मैं, तो उन्होंने घर का त्याग किया और फिर उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। उन्होंने स्वयं ही भगवत दर्शन दिल्ली में बांटे, एक रोड पर जा कर के धूप में बड़ी उम्र में वो बांटते थे। यहाँ वृंदावन में कितने वर्ष रहे और उन्होंने सब आलेखन किया अंग्रेजी में। तो बहुत संघर्ष देखा प्रभुपाद जी ने, बहुत, लेकिन कभी भी अपने गुरु का आदेश नहीं भूले। गुरुदेव ने कहा कि पाश्चात्य जगत में जाओ और प्रचार करो, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस इसको अपना जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया, एकमात्र लक्ष्य, गुरु आज्ञा सर्वोपरि, उससे ऊपर और कुछ नहीं। गुरु की आज्ञा है पाश्चात्य जगत में जाओ प्रचार करो, तो बस एकमात्र ध्येय जीवन का यही है। कितनी बड़ी उम्र में भी 70वें वर्ष में उन्होंने प्रारंभ किया। कल ही उनके आविर्भाव दिवस पर यहाँ इस्कॉन वृंदावन में सुबह उनका भागवत लेक्चर चल रहा था। तो उस लेक्चर में प्रभुपाद जी स्वयं ही बोल रहे थे कि आप सब ही, मतलब उनके शिष्यों को कह रहे थे कि आप सब ही मेरी शक्ति हो, अन्यथा मैंने तो 70 वर्ष की आयु में इसका प्रारंभ किया, तो मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, आप जैसी ऊर्जा नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि उन्होंने 70वें वर्ष तक धीरज रखी, धैर्य रखा, और उस धीरज का फल, गुजराती में कहावत है, धीरज ना फल मीठा, अर्थात धैर्य के जो फल है वो हमेशा मीठे ही होते हैं। अर्थात प्रभुपाद जी ने जो धीरज रखी और अपना कार्य करते रहे, धीरज रखने का ये अर्थ नहीं कि कोने में बैठा रहे, एक धीरज रखो भाई बैठे रहो, ऐसे नहीं, अपना कार्य करते रहे और हर एक परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखे, तो धीरे 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 उसका फल मिलता है, अगर ठाकुर जी की सेवा के लिए कर रहे हो तो। क्योंकि ठाकुर जी अवश्य फल देते ही हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने बारे में लिखा कि शुरुआत में बड़ा, प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई, लिखते हैं, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे, क्योंकि वे अपना भक्ति कार्य जो भी है धैर्य पूर्वक करते रहे, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे। तो मुझे स्मरण होने लगा अचानक आपसे ये कहते कहते कि पूर्व में अगर आपको स्मरण हो तो एक आध 2 वर्ष ऐसा भी किया था हमने यहाँ वृंदावन यात्रा में, जब आप लोग आते तो एक ये रसोइये को बुला करके हम सब बनवाते थे भोग,
प्रसाद के लिए। तो मैं स्वयं ही मार्केट में, यहाँ वृंदावन के मार्केट में जा करके सब सामान खरीदने जाता। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ये है ग्रोसरी स्टोर, ये क्या कहते हैं, अनाज का, अनाज की बिक्री करने वाला एक स्टोर है। तो वहाँ पर बुजुर्ग, और काफी उम्र है उनकी, 70 के आसपास तो होंगे या ऊपर हो, तो उनके पास में जाता था। और एक दिन बैठा था तो मुझे कहा कि आपके जो प्रभुपाद है ना, आपके प्रभुपाद, वे इन्हीं गलियों में भिक्षा मांगने के लिए निकलते थे। क्योंकि सन्यासी का तो धर्म है भिक्षा मांग के अपना निर्वाह करना। तो वो अपना सन्यास धर्म का पालन करने के लिए भीख नहीं, भिक्षा मांगने के लिए निकलते थे मार्केट में। तो बोले मैं उस टाइम पे छोटा बच्चा था, मेरे पिताजी यहाँ दुकान संभालते थे, और मैं स्वयं उनको हमेशा देखता था कि वे यहाँ गलियों में आते, सामान्य सन्यासी की तरह अपनी भिक्षा ले करके राधा दामोदर मंदिर में रहते। तो इतना सामान्य व्यक्ति, कभी कल्पना नहीं हो सकती कि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं भक्तों का, इतने साधारण। परंतु उस परिस्थिति में भी जब खुद को भिक्षा मांगनी पड़ रही है, और जब उस परिस्थिति में जब अमेरिका भी पहुंच गए, तो जब नए शिष्य जुड़ने लगे तो उनके लिए रसोई खुद बनाते थे प्रभुपाद। उन्होंने जब प्रसाद ले लिया तो प्लेट को जहां है वहीं छोड़ करके चले जाते थे। तो उनकी प्लेट उठा करके धो के साफ करने का भी, तो उस समय भी उन्होंने अपना संतुलन नहीं गंवाया, धैर्य रखा। तो उसका फल क्या निकला? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्योंकि हमने अपने भक्ति कार्य को धैर्य पूर्वक करते रहे, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्व समझने लगे, और अब वे इसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। उस समय तो 5000 शिष्य उन्होंने बनाए प्रभुपाद जी ने। आज मुझे लगता है कम से कम 5 लाख तो होंगे ही होंगे पूरे विश्व में इस्कॉन के, कम से कम कह रहा हूँ मैं। क्योंकि एक अगर अंदाजा लगाए कि हमारे गुरु महाराज के 50,000 शिष्य हैं, और अन्य 2-4 के मुख्य प्रमुख जो सन्यासी है, गोपाल कृष्ण महाराज जी, ऐसे लोकनाथ महाराज जी, तो सबके मिला जुला करके शिष्य ही गिनेंगे तो कई लाखों में चले जाते हैं। और फिर सब भक्तों को मिला जुला करके कई लाख भक्त आज जुड़े। तो एक व्यक्ति ने अपनी धीरज से, अपने धैर्य से और उत्साह से ये चमत्कार करके दिखा दिया है। तो तात्पर्य क्या है? धीरज का महत्व। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए, और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्य पूर्वक पूरा करना चाहिए। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। मनुष्य को भक्ति करते समय कभी अधीर नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? परंतु गुरु के पास उपदेश लेना चाहिए, गुरु से मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए, और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर आधार रखना चाहिए, और धैर्य पूर्वक इंतजार करना चाहिए कि फल तो आएगा ही एक न एक दिन। तो तात्पर्य यह है कि पूर्ण रूप से गुरु और कृष्ण पर आधार रखें, संपूर्ण रूप से गुरु के निर्देशनों के अनुसार ही कार्य करे, और साथ ही धीरज रखे, तो असफलता कभी नहीं आ सकती, निश्चय ही सफलता मिलेगी। कृष्ण भावना भावित कार्य कलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की
आवश्यकता है। धैर्य और विश्वास दोनों की आवश्यकता है। देखिए कल भी मैं आपको बता रहा था, दो चार बार मैंने शायद आपको कहा कि आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा है और फिर ये धैर्य, धीरज और उत्साह। हम उत्साह की बात कर रहे थे, तो उत्साह है, धीरज है, ये सब। तो सबसे पहले श्रद्धा हो, श्रद्धा है चलो, और फिर उत्साह भी आ गया कि करेंगे सेवा। और फिर कैसी भी परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, उतार हो, चढ़ाव हो, कुछ भी हो, परंतु हम अपनी धीरज को नहीं गंवाएंगे, ये निश्चय। यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहित कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निस्संदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार तो प्रभुपाद जी बहुत सामान्य उदाहरण दे रहे हैं। अंग्रेजी में मैंने लेक्चरों में भी सुना है यही उदाहरण उनको बोलते हुए। प्रभुपाद कहते थे कि अगर कोई स्त्री कहे कि आज मेरी शादी हुई है, कल बच्चा चाहिए, तो नहीं हो सकता है। उसे 9 महीने तक धीरज रखनी होगी, 9-10 महीने तक, और बड़े धैर्य के साथ अपनी पति की तरफ जब समर्पण हो, तब अवश्य शिशु आएगा। परंतु वो चाहे कितनी भी अधीर क्यों ना हो जाए, आज ही चाहे, तो नहीं आएगा बच्चा, हो नहीं सकता है, संभव नहीं। तो इसी प्रकार भक्ति का फल एक दिन में नहीं मिल सकता। प्रभुपाद जी वैसे ही मेडिकल कॉलेज का भी उदाहरण देते कि कोई व्यक्ति ने एडमिशन लिया मेडिकल कॉलेज में और कहे कि बस कल मैं डॉक्टर बन गया, तो ऐसा संभव नहीं है। उसको 4-5 वर्ष तक अध्ययन करना होगा, सारी एग्जाम क्लियर करनी होगी, फिर इंटर्नशिप करना, ये वो सब मिला जो फिर बाद में डॉक्टर बन जाएगा। तो 5-6 साल 7 साल तो इंतजार करना ही पड़ेगा। वो कहे कि नहीं मैंने एडमिशन ले लिया, अब मैं डॉक्टर बन गया, अब तो डॉक्टर ही बस हो गया, तो ऐसी अधीरता से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान की रचना है इस प्रकार की कि हर वस्तु के परिणाम के लिए धैर्य रखना पड़ता है। अगर धैर्य रखेंगे, धीरज से काम लेंगे, तो हर एक कार्य का परिणाम आता ही है, और जितनी धीरज रखेंगे उतना अच्छा परिणाम आएगा। जैसे मैंने कहा, धीरज के फल मीठे ही होते हैं, इस प्रकार। तो प्रभुपाद जी अब भक्ति के बारे में कह रहे हैं। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण निश्चित रूप में से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे। यही विश्वास कहलाता है, विश्वास पालन। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन। इसी को विश्वास पालन कहते हैं कि जब ये विश्वास हो, दृढ़ श्रद्धा हो कि कृष्ण रक्षा करेंगे ही अवश्य। तो जैसे मैंने शुरुआत में आज उदाहरण दिया था, आज के दिन की शुरुआत में, कि किसी के घर में कोई परेशानी हो और वो विलाप करे, तो वो धैर्य तो नहीं है, वो तो स्पष्ट है ही, परंतु श्रद्धा भी नहीं है भगवान पर, यही उसका सूचक है। क्योंकि जिसको भगवान पर श्रद्धा होती है वो विलाप नहीं करते, वो जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, केवल प्रार्थना करते हैं और आगे सब ठाकुर जी की इच्छा के ऊपर छोड़ देते हैं। क्योंकि हमें हर तरह से, हर परिस्थिति में ठाकुर जी पर ही निर्भर रहना चाहिए। वो जो कुछ भी दे रहे हैं उसी पर। अच्छा, अब आपको धैर्य का आप
सबसे श्रेष्ठ उदाहरण आपके सामने है स्क्रीन पर। ऋतुद्वीप चंपकलता जो है, उसने कैसा धैर्य रखा है देखो। अपने बच्चे के नाम के लिए वो धीरज रखकर अब कितने हो गया, 9-10 महीने हो गए कि 6-8 महीने हो गया होगा, तो इतने महीनों से धीरज रखी हुई है वो कि नहीं, नाम तो गुरु महाराज ही देंगे। और कहाँ तक पहुंचे जानते हैं? 2 नाम तक पहुंच गए हैं। गुरु महाराज ने 2 नाम दिए और हमने वापस उनको वो 2 नाम दिए हैं कि इन दोनों में से भी आप एक सिलेक्ट करिए। तो और मैं पिछले 3 दिन से मैं भी धीरज रख के प्रयास कर रहा हूँ। मैंने भी उनके जो मीडिया का जो संभालते हैं प्रभु जी, श्याम रसिक प्रभु, इनके पीछे पड़ा हुआ हूँ मैं। उनको मैंने जन्माष्टमी के अगले दिन लिखा था कि कल जन्माष्टमी, बहुत अच्छा दिन है, नाम मिल जाए 2 में से एक। तो नहीं आया। फिर मैंने कहा कि नंदोत्सव में तो बहुत उत्तम है। तो उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु जी मैं अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा, प्रयास करता हूँ कल आपको 2 में से एक नाम, लेकिन नहीं हो पाया। अब फिर मैं प्रयास करता हूँ, एकादशी में अगर नाम मिल जाए तो हम एक नाम 2 में से फाइनल। तो ये धैर्य का उदाहरण है। ऋतुद्वीप कह सकते थे अरे छोड़िए, हम ही स्वयं रख लेते, नाम हो गया बहुत, कितना महीना कितना साल बिताएंगे। तो या फिर बच्चा बड़ा हो जाए, गुरु महाराज से जाके कहे गुरु महाराज नाम दे दीजिए, तो इतना तो, इतनी धीरज तो नहीं रख सकते ना। तो तात्पर्य ये है कि ऋतुद्वीप ने बहुत अच्छी धीरज का प्रमाण दिया। सामान्य है परंतु धीरज का प्रमाण। तो हर बात में धीरज का फल बहुत मीठा होता है। और अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु, वो भी आपके सामने है स्क्रीन पर। उनका भी, उनका तो ऋतुद्वीप से एक स्टेप आगे का उदाहरण है। 1 वर्ष तक उन्होंने इंतजार किया बच्चे के नाम के लिए, और 10 नाम जो हमने दिए थे, गुरु महाराज ने अपनी तरफ से 11वां नाम दिया, और वही नाम आज देव कृष्ण का हमने सबने रख लिया। तो वही धीरज का फल, गुरु महाराज ने स्वयं नाम सिलेक्ट करके दिया, तो कितना मीठा फल आया। आजीवन याद रहेगा कि गुरु महाराज ने स्वयं से नाम दिया है। तो ये है धैर्य के कुछ सामान्य हमारे अंदर के ही उदाहरण। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि धीरज अगर भक्ति में नहीं रखेंगे तो फल नहीं मिलेगा, धैर्य तो रखना होगा। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य करना नहीं करना चाहिए, अपितु अधिक उत्साह दिखाना चाहिए। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। अगर विधि विधानों की उपेक्षा करेंगे, अर्थात कि विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे, तो भक्ति विनष्ट हो सकती है। षड्भिर भक्तिर विनश्यति। परंतु हम यहाँ पर प्रसिद्ध्यति की बात करें तो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत हैं। तो ये तो आप सब जानते हैं 4 नियम सिद्धांतों को, अवैध संबंध, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन, इन चारों का बहिष्कार। एक बार किसी की दीक्षा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि बोलिए 4 प्रिंसिपल। गुरु महाराज ने कहा हमारे कि 4 नियम बताओ। तो कहा कि गुरु महाराज अवैध संबंध, नशा, मांसाहार और जुआ। तो गुरु महाराज ने बोला करोगे कि नहीं करोगे? बोले नहीं 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 करूंगा। बोले नहीं, मुझे लगा तुम कह रहे हो कि अवैध संबंध, मांसाहार, जुआ और नशा करूंगा। तो इतना सब लोग बहुत हंसने लगे। तो आप तो जानते हैं गुरु महाराज सबको हंसाते रहते। तात्पर्य यह है कि ये 4 का हमें बहिष्कार करना है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इन चारों का बहिष्कार। और इसे विस्तार में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं इसे अच्छी तरह से।
तो भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। इन 4 नियम के पालन में उत्साह होना चाहिए। और हमारी क्या परिस्थिति होती है? अब तो ठीक है, अब तो आदत हो गई, परंतु पहले पहले तो सबसे ज्यादा निरुत्साह उसी में कि अरे ये करना पड़ेगा, अरे वैसा करना पड़ेगा। तो नियम पालन में उत्साह होना चाहिए, ये भी एक आश्चर्य है। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। एक और गोल्डन सेंटेंस आप इसको मार्क कर सकते हैं कि यदि वह अर्थात एक भक्त या साधक, तो एक साधक या एक भक्त यदि इनमें से किसी भी इन 4 नियमों में से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है, अर्थात कि उदासीनता, अर्थात उसे ठीक से पालन नहीं कर सकता या करता है, जैसे सब पालन करता है लेकिन चाय पीता है, तो क्या होगा? प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? कहीं कुछ कभी कभी ऐसे भक्त मिलते हैं हमें जो प्रभु जी सब कर सकते, चाय नहीं छोड़ सकते। तो लोग क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी, प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। अतएव श्रील रूप गोस्वामी संस्तुति गोस्वामी की संस्तुति है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मनुष्य को वैधि भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। मनुष्य को तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म जो जो बताया गया है, आपको जो कहा गया है, उस कर्म में प्रवर्तनात्, प्रवर्तन अर्थात कार्यरत हो जाओ, आप कार्य करो, उसमें एक्टिव हो जाओ। किसमें? तत्त कर्म, जो करना चाहिए कहा है और जो नहीं करना है वो छोड़ दो। तो क्या? मनुष्य को वैधि भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। तो कई बार मैं अन्य संप्रदायों को देखता हूँ, जैसे हमारे संप्रदाय में ये 4 नियम का पालन करने के लिए बताया गया है, और आप सब जानते हैं कि लगभग सभी इसका पालन करते हैं बहुत चुस्तता से। परंतु अन्य कई भक्ति संप्रदाय या अन्य संप्रदाय हैं जिनमें नियमों के बारे में बताते तो हैं, परंतु पालन बहुत ही कम लोग करते हैं। और इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं जताते गुरुजन, ये और भी बड़ा आश्चर्य है। वे कभी रोकते भी नहीं, टोकते भी नहीं कि आप लोग क्यों इसको चुस्तता से पालन नहीं करते। क्योंकि यदि हम नियम पालन नहीं करेंगे तो प्रगति कैसे होगी? तो आगे बताते हैं, 4 निषेध, जो 4 निषेध हैं, यम और नियम, उसमें से 4 निषेधों के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधि अर्थात नियम भी हैं। तो 4 निषेध हैं और 4 ये है सकारात्मक विधि, अर्थात 4 यम है और 4 नियम है, अर्थात 4 ऐसे हैं जिसको छोड़ना है और 4 हैं जिसको लेना है। तो क्या? यथा प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे 4 वस्तु छोड़ना है और बाकी 4 क्या लेना है, उसमें से एक है प्रतिदिन सुबह माला पर 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इन अनुष्ठानों को उत्साहपूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। इन अनुष्ठानों को श्रद्धा पूर्वक तथा उत्साह पूर्वक, उत्साह और श्रद्धा इन दोनों के साथ, देखिए आप, श्रद्धा और उत्साह, उत्साह और श्रद्धा और धैर्य, उसके साथ संपन्न करना। यत यत तत् यही, क्षमा कीजिए, यही तत्त कर्म प्रवर्तन
अर्थात भक्ति के विविध संलग्नता कहलाती है। तो यही है कि अलग अलग अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। तत्त कर्म में परिवर्तन होना चाहिए। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति का त्याग करना चाहिए। तो संग त्यागात सतो वृत्ते। तो अब 2 पॉइंट रह गए, बाकी 4 पॉइंट कवर हो गए। हाँ, तो अगर हम पुनः श्लोक को देखें तो ये श्लोक क्या है, उसमें कौन से स्वीकार करने हैं? उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् समझ में आ गया। अब संग त्यागात, फिर सतो वृत्ते आएगा, षड्भिर भक्ति ही प्रसिद्ध्यति। तो उत्साह, निश्चय और धैर्य और तत्त कर्म में प्रवर्तन, अर्थात कि गुरु के द्वारा दिए हुए आज्ञाओं में, अर्थात जो भी हमें करने के लिए गुरु द्वारा आदेश दिया हुआ है उसमें, और जो शास्त्रों का जो शास्त्र की आज्ञा है उसमें हमारा प्रवर्तन होना ये जरूरी है और ये करना चाहिए। तो अब संग त्याग, तो साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति को त्याग देना चाहिए। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ कि जो भक्ति में आ गए, कुछ कदम आगे भी बढ़ा दिए, परंतु ऐसी संगति मिल गई जिसके कारण उनकी भक्ति नष्ट हो गई, संपूर्ण नष्ट। इतना दुख होता है, इतनी वेदना होती है कि कितना एडवांस हो गया और फिर भक्ति को छोड़ दिया। तो ये नहीं हो, इसलिए सही संग होना बहुत जरूरी है और कुसंग को त्याग करना है। तो कौन सा संग कुसंग है उसके बारे में देखते हैं। तो इनमें कुसंगियों में अर्थात कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य अभक्त गण का समावेश होता है। इनमें कर्मी लोग जो न भक्ति में इंटरेस्ट है, न मुक्ति में, न सिद्धि में, न किसी में, बस केवल कर्म में इंटरेस्ट है कि हम तो कर्म योगी हैं, संग त्याग करो उनका। और ज्ञानी में जिन्हें केवल ज्ञान अर्जित करने में रुचि है, जिनको भगवान की सेवा करने में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको भगवान का दास बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जो स्वयं ही प्रभु बनना चाहते हैं, वैसे ज्ञान मार्गी लोगों को जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका संग त्याग करना चाहिए। वैसे ही योगी जो सिद्धि कामी हो, तो आप देखिए ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल है अशांत, तो ये सब अशांत है और इन सब का त्याग करना चाहिए संग का। तो योगी क्या होता है? सिद्धि कामी, मुझे ये सिद्धि चाहिए, चाहिए वो चाहिए, तो वो भी हमारे काम का नहीं, उसका भी त्याग करना चाहिए। तथा अन्य अभक्त गण, तो स्वाभाविक है, सामान्य बुद्धि की बात है कि ये सब का त्याग अगर कर रहे हैं संग का, तो अभक्त का संग का तो त्याग कर ही देना चाहिए, का समावेश होता है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांत एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया था, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो उन्होंने पूछा था कि वैष्णव आचरण किसे कहते हैं, तो महाप्रभु ने एक ही वाक्य में उत्तर दे दिया, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण ये है कि जो जिसने हर प्रकार से असत्संग का, अर्थात अभक्तों के संग का
भगवान के द्वेषियों के संग का, ये रूखे ज्ञान मार्गियों के संग का, कर्म मार्गी अर्थात कर्मयोगियों का और सिद्धि कामियों का त्याग, यही वैष्णव आचार, वैष्णव आचरण का प्रथम जो क्या कहते हैं चरण है, वो यही है कि आप असत संग त्याग करो, महाप्रभु ने कहा। तो वैष्णव वह है जो संसारी लोगों या भक्तों की संगति छोड़ दे। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुति की है, तांदेर चरण से भी भक्त सनेवास। तो मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास। तो भक्त सने, भक्त के नजदीक में, भक्त के पास में निवास करना चाहिए, अर्थात कि उनका संग करना चाहिए भक्तों का। तो मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। और पूर्ववर्ती आचार्यों षड गोस्वामियों यथा श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्धारित किए गए विविध विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। यदि भगवान के भक्तों के साथ ही कोई व्यक्ति रहता हो तो फिर तो प्रश्न ही नहीं है। जैसे कोई मंदिर में रह रहा है, आश्रम में रह रहा है, मायापुर या वृंदावन जैसे धाम में रह रहा है, जहाँ सब जगह भक्त हो, तो लगभग ऐसा संभव है कि अभक्तों का संग करना ही नहीं पड़ेगा, अवसर ही नहीं मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है, प्रभुपाद जी उस समय कह रहे हैं 45 साल पहले, जिसमें लोगों को भक्तों के साथ रहने तथा आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांत का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। तो प्रभुपाद जी ने पहले से कितना दूर दृष्टि वाले थे, उन्होंने पहले से ही सब देख लिया, सोच लिया कि हमने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसीलिए बनाया है ताकि पूरे विश्व के सब ऐसे जीव इकट्ठा हो जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, और सबको आमंत्रित किया जा सके, ऐसा ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो भक्तिमय सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। भक्तिमय सेवा का क्या अर्थ है? दिव्य कार्यकलाप अर्थात दिव्य क्रियाएं, दिव्य कामकाज सब। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता। देखिए, दिव्य स्तर पर, दिव्य स्तर कौन सा है? तो जो भौतिक नहीं है, जो राजसिक, जो तामसिक, राजसिक या सात्विक भी नहीं है, ऐसा परिशुद्ध विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्वगुण जो है, या जो भक्ति का जो स्तर है वो दिव्य स्तर है। और उस स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता। तो ये जो विशुद्ध सत्व है वो त्रिगुणातीत है और उसपे किसी भी गुणों का कोई असर उसके ऊपर नहीं होती। यह विशुद्ध सत्व कहलाता है, अर्थात यह शुद्ध सत्व गुण का या रजो तथा तमो गुणों के कल्मश से मुक्त सत्व गुण का स्तर है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातः काल 4 बजे तक जाग जाएं। देखिए, हरि बोल, घंटी बजाइए, सुबह 4 बजे तक जाग जाएं। बजाया,
आई, सुनिए आवाज। हाँ, बाहर जोर से किसी का बर्तन गिरा तो घंटी बजी एक तरह से। तो प्रातः का प्रभुपाद जी का ये, अब इच्छा तो आदेश ही है, प्रभुपाद जी की इच्छा यानी आदेश। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातः काल 4 बजे तक जाग जाएं और मंगला आरती तथा प्रातः कालीन पूजा में भाग लें। तब श्रीमद् भागवत पढ़ें, कीर्तन करें, आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलाप में संलग्न रहते हैं। यह सतोवृत्ते है, अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन है। उन्होंने अपने प्रत्यक्ष उन्होंने अपने प्रत्यक्ष क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया। जिन्होंने, यदि कोई इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से, सख्ती से पालन करता है, उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। तो आज आपको समझ में आ गया, भक्ति में प्रगति करनी हो तो इतना षड्वीर भक्तिर प्रसिद्ध्यति, ये 6 गुण अपनाने से भक्ति का विकास होगा। तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करेगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत है। विपरीत है अर्थात भक्ति में बहुत नुकसान कर सकते हैं। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतया उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना है। भगवद गीता 2.69 में के अनुसार 2.69 भगवद गीता में बताया, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, और या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जब सब लोग सो जाते हैं और जो जागता है उसे संयमी या बुद्धिमान या भक्त कहते हैं, संयमी। और यस्याम जागृति भूतानि, जब सब जागते हैं तो सा निशा पश्यतो मुने है, जो मुनि है, जो मुनि जिसे कहा, वो मुनि जहाँ जब सब लोग जागते हैं तो तब वो सो जाता है। तो फिर आप कह सकते हैं तो फिर सारे जितने भी नाइट ड्यूटी वाले हैं, गार्ड है, ये है, वो सब मुनि हो गए, क्योंकि सब नाइट ड्यूटी करते हैं, पूरी रात जागते हैं और पूरे दिन में सोते रहते हैं। तो भाई ऐसे कोई मुनि नहीं बन जाता। मुनि बनने के लिए ऐसे क्वालिटी भी होनी चाहिए। परंतु और इसका अर्थ ये भी नहीं समझना चाहिए श्लोक का कि जब रात हो तो सो और दिन हो तो जागो, क्षमा कीजिए, रात हो तो जागो और दिन हो तो सो जाओ, ये भी अर्थ नहीं है। उसका अर्थ क्या है, प्रभुपाद से सुनते हैं। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है
वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय है वह अंतर्दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। सोने का समय है नहीं कहा, रात्रि है, अर्थात कि वो अपने घर में बैठते हैं जब भौतिक दुनियावी लोग बाहर घूमते रहते हैं, और जब सब लोग सो जाते हैं अर्थात अपने में घर पे जाते हैं, तो ये मुनि अपना कार्य आरंभ करते हैं। तो इसका उदाहरण हम किसी भी गोस्वामी का उदाहरण ले सकते हैं। सभी गोस्वामी 1, 1.5, 2 घंटे से अधिक कोई नहीं सोता था। हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी केवल 1.5, 2 घंटा विश्राम करते थे, आराम करते थे, और इसीलिए वे इतने बड़े कार्य को सिद्ध कर पाए हैं। जब लगभग 9 बजे के आसपास सो जाते थे प्रभुपाद जी, 12 बजे उठते, अर्थात 11:30, 12 के आसपास, और सारे शिष्य जब सो गए हों, तो कल हम डिक्टाफोन की बात कर रहे थे, तो डिक्टाफोन लेकर के पूरी रात्रि वे ट्रांसलेशन करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर की दिनचर्या में देखिए आप, वे भी केवल रात को कुछ समय तक सोए और फिर जागते, और सुबह आधा घंटा फिर एक बार सो जाते थे सुबह, जब उनके शरीर को थोड़ा विश्राम चाहिए। पूरी रात बैठ करके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी है, सभी हमारे आचार्य, क्योंकि इस श्लोक को अच्छी तरह से पचाया उन्होंने, इसलिए कि जो मुनि है उसके लिए कार्य करने का सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है, जब सब लोग सो जाए, तब वो अपना कार्य अच्छे से कर लेगा, और जब सब लोग जाग जाए तो फिर वो अपने रूम में चला जाए या घर में चला जाए, बैठे आराम से आश्रम में, और इंतजार करे कि कब रात्रि हो और कब फिर वे अपना कार्य आरंभ करें। तो प्रभुपाद जी के बारे में ये बड़ा प्रचलित हो गया है, अब धीरे धीरे होता जा रहा है। प्रभुपाद जी यहाँ इस्कॉन, क्षमा कीजिए, जब वृंदावन में रहते थे तो, और अनुवाद का कार्य करते, तो राधा दामोदर मंदिर में भी यही उनकी दिनचर्या कि रात को जाग करके लिखते रहते थे, और सुबह 3, 3:30 बजे प्रातः काल सब जब जागने वाले होते हैं उससे पहले, क्योंकि सब भक्त 4 बजे उठते हैं, तो उससे पहले वे झाड़ू लेकर के रूप गोस्वामी की समाधि का आंगन साफ करते, और रोते, और रोते रोते रोज प्रतिदिन रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते कि हे गोसाई, मेरे पर दया करिए, मुझे अपने गुरु का आदेश पालन करने की शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। और कहते हैं कि उनको प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन भी दिया था रूप गोस्वामी ने। तो इसका प्रमाण कहीं लिखित नहीं होगा, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उनको दर्शन भी हुए, और आप जानते हैं फिर आगे क्या हुआ, जो भी है। तात्पर्य यह है कि आत्म संयमी को कब जागना और कब सोना चाहिए। सार्वभौम प्रभु को आप जानते हैं, वो भी, उनकी भी वैसी दिनचर्या है, 7 बजे सो जाते हैं और फिर 9, 10, 12, 11 बजे के आसपास उठ के पूरी रात्रि वे भी अध्ययन करते हैं, जो भी भक्ति कार्य करते हैं, उनकी भी यही दिनचर्या है। तो इसी प्रकार मुनियों की दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। एक समय था जब थोड़े समय के लिए, कुछ 3-4 वर्ष पूर्व, मुझे रोज रात को 2 बजे मेरी नींद खुल जाती थी अपने आप ही, और फिर रात को 2 बजे से लेकर के 4, 4:30, वही जब सब उठ जाए तब तक मैं बैठ करके भागवतम पढ़ता था। तो ये ऐसा कुछ समय तक हुआ था, अब तो सब डामाडोल हो गया, सब अनियंत्रित हो गया। आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जागने का समय है
और अंतर्दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। इतना है शेष, काफी है। तो हम चाहें तो यहीं पर आज विराम ले सकते हैं। 1 घंटा हो गया है एग्जैक्ट, एकदम परफेक्ट 1 घंटा हो गया है। तो आगे काफी और भी चर्चा है, उसकी चर्चा कल करेंगे। और फिर परसों मेरे ख्याल से हम, या फिर कल ही देखते हैं, कल चौथे श्लोक को ले पाएंगे कि नहीं, परंतु इसमें जो चर्चा शेष है उसे कल आगे बढ़ाएंगे। आप सब में से किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो तो पूछने की कृपा करें, दया करें, और अन्यथा फिर हम विराम लेंगे। हाँ, जैसे प्रभुपाद वो जिस तरह से उन्होंने प्रोग्रेस किया, करेक्टियस की कहा कि उन्होंने जो प्रोग्रेस धैर्य, तब वो धैर्य हमने तो इतना धैर्य तो हमने नहीं। प्रश्न ये है कि जैसे प्रभुपाद जी ने 70 वर्ष तक धैर्य रखा और फिर जो कार्य किया, तो हम में इतना धैर्य कहाँ से आएगा? तो देखिए, वो तो महाभागवत भक्त हैं प्रभुपाद जी, वे डायरेक्ट गोलोक धाम से पधारे हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने स्वयं की है कि वे गोलोक धाम में ही थे और ठाकुर जी ने उनसे कहा कि आपको नीचे जाना होगा प्रचार करने। तो वे तो गोलोक से आए हैं, सिद्ध हैं, शक्ति आवेश हैं, और बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। उनसे हमारी तुलना नहीं हो सकती, परंतु उनसे प्रेरणा हम प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रेरणा तो ले सकते हैं। किस प्रकार प्रभुपाद जी ने धैर्य रखा, वैसा धैर्य रखने का प्रयास मैं करता हूँ। किस प्रकार उत्साह हमारे गुरुदेव में है, ऐसा उत्साह लाने का प्रयास मैं करता हूँ। तो हम प्रयास करेंगे तो एक दिन मिल भी जाएगा, कोई असंभव वस्तु नहीं है। ठाकुर जी की दया हो, राधा रानी की कृपा हो, गुरुदेव का आशीर्वाद हो, प्रभुपाद जी की करुणा हो, तो संभव है। धैर्य, उसके लिए भी धैर्य डेवलप करने के लिए भी धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है। तो वो आहार शुद्धि होनी चाहिए। हमारे शरीर में कई कोश है, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश। तो हमारे अन्नमय कोश की अगर शुद्धि हो चुकी है, और यदि हमारा आहार संतुलित है, और बहुत ही अल्प आहार करते हैं यदि हम, तो जैसे गोस्वामी करते थे, तो स्वाभाविक रूप से हमारी भी नींद कम हो जाएगी, क्योंकि शरीर की ऊर्जा पचाने के लिए, उतना पाचन कराने के लिए उतनी उपयोग में नहीं आएगी, तो वो अवेलेबल हो जाएगी उतनी ऊर्जा, तो हम अवश्य ही बहुत कम नींद ले करके कर सकते। लेकिन वो आहार के ऊपर बहुत ही अधिक निर्भर होता है। आहार कैसा है, वैसे निद्रा होती है। और किसी का कोई प्रश्न आदि? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। ताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम, धन्यवाद।